हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के एंड पे लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी एंड इट्स गुड एंड बैड इम्पैक्ट। सो व्हाट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी? Inward looking trade strategy refers to the policy of reliance on import substitutions and protection to the domestic industry through import restrictions and import duties in the area of international trade. Inward looking trade strategy के अंदर में आते गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट में एक स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस की थी वो था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। उसमें क्या बताया गया था, उसका जो पॉलिसी था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फासाइज दिया गया था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स के ऊपर। जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं उस टाइप का जो गुड्स है इंडिया में ताकि प्रोड्यूस हो सके उस टाइप की इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज दिया गया था। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया गया था थ्रू इम्पोजिशन ऑफ हैवी ड्यूटीज़ और टेरिफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी दूसरे प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से जो प्रोडक्ट इंडिया में भी प्रोड्यूस होता है उस टाइप का कुछ प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करना है ना तो उसके ऊपर ज़्यादा ड्यूटी इम्पोज कर दिए थे गवर्नमेंट, ताकि उसका जो प्राइस हो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहे उस गुड्स की कंपैरिजन में ज़्यादा हो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट खरीदे। तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में एक स्ट्रेटेजी और एक पॉलिसी बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया थे कि जो भी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइप का गुड्स अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करना चाहे तो उस पर उसको ज़्यादा ड्यूटीज़ देना पड़ेगा। तो इनवर्ड लुकिंग जो ट्रेड स्ट्रेटेजी थे उसका एक इम्पॉर्टेंट ये था कि उसमें डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज देते और दूसरी ओर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट में। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा देना पड़ता था। इससे क्या फ़ायदा हुआ? थ्रू दिस पॉलिसी इट हैज़ बीन ट्राइंग टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स। इस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स की जो इंडस्ट्री है उसको एम्फासाइज किया गया और ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज किया गया। इससे क्या हुआ, इंपोर्ट कम होने लगा। अगर इंपोर्ट कम होगा तो हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर कम जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में उस टाइप पे इंटरनेशनल ट्रेड में ये पॉलिसी लिए थे। फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है तो किस चीज़ पे तो ये फॉरेन एक्सचेंज यूज़ होगा, ये फॉरेन एक्सचेंज बस यूज़ होगा डेवलपमेंटल कुछ चीज़ हो तो डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकता है उस टाइप के गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए वो फॉरेन एक्सचेंज यूज़ हो सके, इसलिए ये स्ट्रेटेजी लिया गया था। बाय दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रेफर टू इकोनॉमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रादर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी का गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट का जो मोटो था वो था फॉरेन एक्सचेंज का जो यूज़ है उसको मिनिमाइज करना। तो हम इनवर्ड लुकिंग फॉरेन स्ट्रेटेजी क्या है और क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया था ये हमने देखे। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इनवर्ड लुकिंग फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है इस टाइप का एक पॉलिसी जहाँ पे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज दिया गया था और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था एंड इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाया गया था उस टाइप की गुड्स के ऊपर जो इंपोर्ट होता था इंडिया में। और उस मतलब क्यों ये सब किया गया था, इसके करने का पीछे गवर्नमेंट का जो रीज़न था वो था इंपोर्ट्स अगर कम होगा तो इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज बाहर कम जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज को जो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज है उस फॉरेन एक्सचेंज को गवर्नमेंट डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इनवर्ड लुकिंग फॉरेन स्ट्रेटेजी का मेन मोटो ये था कि फॉरेन एक्सचेंज का जो यूज़ है उसको मिनिमाइज करना, ना कि फॉरेन एक्सचेंज का जनरेशन का मैक्सिमम करना। और लास्ट है, ऑल्सो द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी का दूसरा ये भी मोटो था, जो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इंटरनेशनल कंपटीशन में ना जाना पड़े, उसको सेफगार्ड करना, क्योंकि इंडिया में उस टाइम तक जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता था शायद उसका क्वालिटी गवर्नमेंट को लगता था उतना अच्छा नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सके। तो यहाँ पे दो इंटरनेशनल ट्रेड में दो तरह के टैक्स के बारे में, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है ना, जैसे ड्यूटीज़ हमने पढ़ा, ड्यूटीज़ भी एक टाइप का टैक्स ही है। तो यहाँ पे जो टैक्स और जिसकी रेस्ट्रिक्शन, जिस टाइप की रेस्ट्रिक्शन, हमने रेस्ट्रिक्शन की बात की है कि इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट में डाला तो गवर्नमेंट में किस टाइप की रेस्ट्रिक्शन दी थे, टेरिफ इम्पोज करते थे। व्हाट इज़ टेरिफ? ए टेरिफ इज़ ए ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कमोडिटी। जो कमोडिटी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ता है, जो ड्यूटी देना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं टेरिफ। और दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन था इंटरनेशनल ट्रेड में, वो था कोटा। अंडर इट द गवर्नमेंट फिक्स द कोटा ऑफ इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। किस कंट्री से इंडिया में कौन सा गुड्स कितना इम्पोर्ट हो सकेगा, ये भी गवर्नमेंट तय कर देते थे, फिक्स कर देते थे, इसको बोलते हैं कोटा। और गवर्नमेंट ने दूसरे एक पॉलिसी भी लिए थे उस टाइम पे, वो था एक्सपोर्ट प्रमोशन। व्हाट इज़ इट? इट इज़ ए स्ट्रेटेजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय promotion domestic export and by promoting domestic export and by promoting and making domestic industry competitive in the international market। एक इस टाइप का स्ट्रेटेजी लिए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके और डोमेस्टिक जो गुड्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सके। इसका क्या अच्छा और बुरा परिणाम हुआ? इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। उसका गुड इम्पैक्ट क्या है? उसका गुड इम्पैक्ट था हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विथ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ था ऑन द इंडिपेंडेंस में, जैसा कि सिचुएशन था उससे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्री में जो ग्रोथ हुआ था वो डाइवर्सिफाई हो गए थे। बस पहले जो इंडस्ट्री थे ओनली टेक्सटाइल एंड जूट थे, लेकिन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी इंट्रोड्यूस करने की वजह से बहुत तरीके के इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ से भी एरिया ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा था गवर्नमेंट में, जैसे कि जिस एरिया में जिस टाइप का रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है उस रॉ मटेरियल्स की बेसिस पे वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी थी, और बोल सकते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रख दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी भी ओपन हुआ था उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं थे, लेकिन जो भी इंडस्ट्री सेटअप करने चाहते हैं लेकिन उसके पास ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, उस टाइप के लोगों के लिए भी नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ था इन्वेस्टमेंट की। उसका बैड इम्पैक्ट क्या था? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री टेंड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलाइज। Growth of inefficient public monopolies, protection of public sector industry lead to the growth of inefficient monopolies.
इनएफिशिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर उस टाइम का जो इंडस्ट्री थे बिफोर 1991 ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री गवर्नमेंट के थे, तो ये इसमें ज़्यादा इफ़िशिएंसी नहीं आ पाया क्योंकि इसको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ता था प्रोटेक्शन की वजह से, तो ये इनएफिशिएंट रह गए थे इंडस्ट्री। लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं था, अपने अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं था क्योंकि उसको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता था, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करते थे, उसको किसी भी कम इंटरनेशनल कंपटीशन फेस न करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखे थे। अगर किसी को भी आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इनडिस्क्रिमिनेटेड स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो ही ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुआ क्योंकि ज़्यादा एम्फोसाइज तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही था। इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइज ए पॉलिटिकल कंपल्शन, देखा जाता है कोई भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में अगर प्रॉफिट ना हो तो वो कंपनी बंद हो जाते, वो इंडस्ट्री बंद हो जाते। लेकिन ये क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है और यहाँ पे लोगों को काम मिलता है, अगर वो अनवायबल स्टेट में भी चला जाता है उसमें उसका लॉस भी होता है, लॉस में भी कोई इंडस्ट्री रन करता था उस टाइम पे, उसको फिर भी उसी तरीके से रन करना पड़ता था, उसको बंद नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट। तो ये था बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। थैंक यू।